हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। जैसे कि आपको टॉपिक से ही पता चल रहा है, यहाँ पे जो लिखा हुआ है द टॉपिक इज़ ऑक्सिन एंड फोटोट्रॉपिज्म। तो आपको पता होगा कि ऑक्सिन एक फाइटो हार्मोन है और ये आपको तब मिलती है जब आप प्लांट्स फिजियोलॉजी पढ़ते हैं, ठीक है। और ये जो फाइटो हार्मोन वाली टॉपिक है आपको स्किप बिल्कुल भी नहीं करनी होती है, बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाती है। सो उसमें ना एक स्टार्टिंग पे ना आपको जब आप ऑक्सिन पढ़ते हैं उसमें ना आपको दो एक्सपेरिमेंट के बारे में पता चलेगा। इनिशियल जो उसका फोटोट्रॉपिज्म है कि वो कैसे किधर उसका जो स्टेम किधर मूव करता है, रूट किधर मूव करता है, उसके बारे में आपको पढ़ने को मिलता है। तो वही मैं आज आपको समझाने वाली हूँ कि इसमें ऑक्सिन का क्या रोल है, ठीक है। कि रूट के डेवलपमेंट में या फिर स्टेम के डेवलपमेंट में तो ऑक्सिन का क्या रोल आता है, ये रोल आता है, ये हम बात करेंगे। देखिए, इसमें हमने दो एक्सपेरिमेंट देखते हैं, एक जो डार्विन दिए होते हैं और दूसरा जो बॉयसन एंड जेनसन ने दी होती है, ठीक है। तो वो दोनों को ही मैं एज ए होल कंपाइल करके कंक्लूजन बना के आपको मैं पूरी एक्सपेरिमेंट एक्सप्लेन करने वाली हूँ कि इसमें होता क्या है। देखिए, इसमें ऑक्सीजन तो चलो एक फाइटो हार्मोन है। अभी हमें ये जानना होता है कि फोटोट्रॉपिज्म का मतलब क्या होता है। फोटोट्रॉपिज्म का मतलब कि लाइट के टुवर्ड्स अगर कुछ चीज़ बेंड होती है तो डेट इज़ नोन एज फोटोट्रॉपिज्म। फोटो मतलब लाइट और ट्रोपिज्म मतलब बेंडिंग, ठीक है। यही चीज़ हमें यहाँ देखनी है कि जो ऑक्सिन का क्या रोल है फोटोट्रॉपिज्म में, ठीक है। ये जानने से पहले हमें कुछ चीज़ें जाननी होती है, कुछ डेफिनेशन जाननी होती है कि जब हम ये पढ़ते हैं तो ट्रॉपिज्म का मतलब क्या होती है कि दो चीज़ें होती है, उसके दो टाइप्स होते हैं, ठीक है। एक पॉजिटिव ट्रॉपिज्म और एक नेगेटिव ट्रॉपिज्म। अब ट्रॉपिज्म की ज़रूरत क्यों पड़ती है, वो इसीलिए ज़रूरत पड़ती है क्योंकि प्लांट्स ना अपने कुछ कुछ स्टिमुलस के मतलब तौर उसको देख के ही वो ग्रो करते हैं। सपोज एक सनलाइट है, सनलाइट एक स्टिमुलस की तरह रोल प्ले करती है, एंड वाटर भी है, वो भी एक स्टिमुलस की तरह वो रोल प्ले करती है। तो लाइट और वाटर के की वजह से प्लांट कैसे मूव करती है, कैसे उनकी ग्रोथ होती है, उसी पर डिपेंड करती है ये ट्रॉपिज्म वाला फैक्टर, ठीक है। अब जब हम ट्रॉपिज्म की बात करते हैं, इसमें पॉजिटिव आती है, नेगेटिव आती है, और जो फोटोट्रॉपिज्म होती है उसमें दोनों पॉजिटिव एंड नेगेटिव को हम कंसिडर करते हैं। लेकिन आपको प्रिसाइज होना पड़ेगा कि आप पॉजिटिव ट्रॉपिज्म के बारे में बात कर रहे हैं या फिर नेगेटिव ट्रॉपिज्म के बारे में बात कर रहे हैं। तो हम जब पॉजिटिव ट्रॉपिज्म के बारे में बात करेंगे उसमें हम देखते हैं कि प्लांट जो होती है ना वो स्टिमुलस के टुवर्ड्स ग्रो करती है। अब इसका क्या मतलब हुआ कि सपोज ये एक प्लांट है और यहाँ एक सनलाइट है, ठीक है। अल्दो रेड कलर का सन नहीं होता है, वैसे होता है थोड़ा थोड़ा, ठीक है। तो ये एक सन है और ये एक प्लांट है, ठीक है। प्लांट क्या होती है, अगर ये सनलाइट के साइड पे आके इधर अगर प्लांट धीरे धीरे जब ये ग्रो कर रही होती है, अगर धीरे धीरे वो सनलाइट की तरफ इधर को अगर बेंड हो रही है ना, इधर को अगर बेंड हो रही है तो उसे हम कहेंगे फोटोट्रॉपिज्म। एंड देन उसका भी कौन सा पार्ट हो जाएगा, पॉजिटिव ट्रॉपिज्म। मतलब किसी स्टिमुलस के तरफ वो मूवमेंट कर रही है। सिमिलरली अगर हम देखते हैं कि अगर एक प्लांट है, ये एक प्लांट है और यहाँ बहुत सारा पानी है, यहाँ पे बहुत सारा पानी है। प्लांट का रूट अगर पानी सोक करने के लिए अगर उसकी तरफ वो मूव कर रहा है ना, उसकी तरफ वो ग्रो कर रहा है, प्लांट पानी जहाँ है वहाँ अगर प्लांट की रूट्स मूव कर रही है तो डेट ऑल्सो कम्स अंदर पॉजिटिव ट्रॉपिज्म। मतलब कुछ जो स्टिमुलस की तरफ हो रहा है, टुवर्ड्स द स्टिमुलस, ठीक है। अब दूसरा कंडीशन देखते हैं। दूसरा कंडीशन है नेगेटिव ट्रॉपिज्म। नेगेटिव ट्रॉपिज्म क्या होती है, सपोज ये सन है, ठीक है, ये सन है और ये हमारा प्लांट है। तो प्लांट क्या होती है, वो सन की तरफ मूव नहीं करके सन के ऑपोजिट डायरेक्शन में मूव करती है। मतलब प्लांट इस तरह से इस साइड को बेंड हो जाएगी। दिस इज नोन एज नेगेटिव ट्रॉपिज्म। नेगेटिव ट्रॉपिज्म मतलब द प्लांट ग्रोज अवे फ्रॉम द स्टिमुलस, ठीक है। इतना तक हमने समझ लिया कि पॉजिटिव और नेगेटिव ट्रॉपिज्म का क्या है रोल। अब पॉजिटिव और नेगेटिव ट्रॉपिज्म ये दोनों ही चीज़ हम प्लांट्स में देख सकते हैं। अब दोनों चीज़ प्लांट्स में कैसे देख सकते हैं मैं आपको बताती हूँ। देखिए, पॉजिटिव ट्रॉपिज्म तब होती है जब प्लांट का जो स्टेम होता है ना, मैं फिर से डायग्राम बना देती हूँ। ये एक प्लांट है, प्लांट का जो स्टेम है, ये स्टेम हो गया, ये स्टेम जो है ना वो लाइट की तरफ मूव कर रही है। ये लाइट है तो लाइट की तरफ जब ये मूव करती है तो डिस कम्स अंदर पॉजिटिव ट्रॉपिज्म। लेकिन ये सिर्फ हमें स्टेम में दिखने को मिलती है पॉजिटिव ट्रॉपिज्म। अब दूसरा एक आता है नेगेटिव ट्रॉपिज्म। कहाँ देखने को मिलती है नेगेटिव ट्रॉपिज्म, हमें तब मिलती है सपोज एक प्लांट है और ये नीचे बहुत सारा रूट्स है, इसके नीचे रूट्स है और यहाँ सनलाइट है। तो अगर ये रूट सनलाइट से ऑपोजिट डायरेक्शन में मूव करिए, सनलाइट ऊपर है लेकिन रूट क्या हो रही है, सनलाइट से भाग रही है, दूर जा रही है, उसे हम कहेंगे नेगेटिव ट्रॉपिज्म। दैट मीन्स कि प्लांट की जो रूट है उसमें हमें नेगेटिव फोटोट्रॉपिज्म देखने को मिलती है। और दैट मीन्स कि वो रूट ना लाइट के अवे जाना चाहती है। वो रूट क्या होती है, लाइट के अवे जाना चाहती है। इसीलिए क्या होती है, हम देखते हैं कि रूट ना नीचे की तरफ ज़्यादा ग्रो होती है। अगर रूट भी लाइट की तरफ हो रही होती तो ये सरफेस से रूट ऐसे करके बाहर निकल रही होती, लेकिन ऐसा नहीं होता। रूट क्या होती
होती है वो सरफेस से नीचे जा रही होती है, बिकॉज उसमें नेगेटिव ट्रॉफिज्म हो रही है, वो सनलाइट के अगेंस्ट जा रही होती है। ठीक है। अब ऑक्सिन, अगर आप ना ऑक्सिन के बारे में, ऑक्सिन के बहुत सारे टाइप्स होते हैं, तो उसमें से एक जो कॉमन है, जो हमें देखने को मिलते हैं, उसको हम क्या कहते हैं, इंडोल एसिटिक एसिड बोलते हैं, IAA। कभी आपको ऑक्सिन नहीं दे के क्वेश्चन में IAA भी दे सकते हैं, तो आपको कंफ्यूज नहीं होना है। ठीक है। अब ऑक्सिन, कुछ लोग बोलते हैं कि वो रूट्स में सिंथेसिस होती है उसकी, कुछ लोग बोलते हैं कि शूट में होती है, कुछ लोग बोलते हैं लीव्स में होती है। तो बहुत सारे थ्योरीज होते हैं, लेकिन आपको इस चीज़ के कंफ्यूज नहीं होना है, क्योंकि जो ऑक्सिन होती है ना, वो ग्रोइंग पार्ट्स में उसकी सिंथेसिस होती है। ठीक है। अब ग्रोइंग पार्ट्स मतलब स्टेम्स भी हो सकता है, रूट्स भी हो सकता है, लेकिन जब डिफ्यूजन हो के ना वो अलग अलग पार्ट्स में पहुंच जाती है। डिफ्यूजन होके वो रूट्स में पहुंच जाती है, फिर डिफ्यूज होके वो शूट्स में पहुंच जाती है, तो ऐसा करके रोल आता है। लेकिन मेन रोल हम इसका जो रूट के डेवलपमेंट में हम देखते हैं। ठीक है। अभी मैंने कहा ना आपको कि लाइट के, ऑक्सिन का ही ये रोल है कि लाइट के अगेंस्ट और लाइट के अवे और लाइट के टुवर्ड्स जाने के वजह से क्या होती है, हमें स्टेम और रूट का फॉर्मेशन मिलता है। चलिए अभी हम एक्सपेरिमेंट की बारे में बात करेंगे कि एक्सपेरिमेंट में हुआ क्या था। देखिए ये रहा, सपोज एक प्लांट है। ठीक है। आप कलर को मत जाइए, मैं अगर यहाँ पे कलर चेंज करके चीज़ें बनाने लगूँ ना, बहुत टाइम कंज्यूमिंग हो जाएगी, मुझे वीडियो शॉर्ट करना है, लेंथी नहीं करना। ठीक है। सो ये सपोज एक प्लांट है, और ये इसका जो टिप है ना, ये इसका टिप है। ठीक है। ये कोई प्लांट है और ये इसका टिप है। टिप मतलब हमें जो एपिकल पोर्शन मिलती है वो है। तो क्या होती है कि सनलाइट जो होती है ना, यहाँ अगर सनलाइट है तो सनलाइट का जो सिग्नल है वो ऑक्सीजन कंज्यूम करके उसको नीचे को ट्रांसफ़र करती है। नीचे को ट्रांसफ़र करने की वजह से क्या होती है, वो मूवमेंट शो करती है। लेकिन अगर क्या होती है कि कब सपोज अगर टिप में अगर सब कुछ ठीक है, टिप अगर सही है, तो हमें ऑक्सीजन के वजह से सनलाइट अंदर जाएगी एंड एक स्टिमुलस वो कंज्यूम करेगी। कंज्यूम करने के बाद वो रिस्पॉन्स देके प्लांट की ग्रोथ होएगी। लेकिन अगर किसी वजह से अगर ये ऊपर वाला पोर्शन जो टिप वाला, ये प्लांट का जो ये टिप वाला पोर्शन, अगर किसी वजह से ये पोर्शन ना रहे, इसको हम काट दें, या फिर किसी वजह से ये डैमेज हो जाए, या फिर हम इसी पोर्शन को ढक दें, या फिर इस पर माइका शीट डाल दें, तो वो क्या होती है, देखिए टिप, ऑक्सीजन हमारा टिप में सिंथेसिस होती है ना, तो वो जब नीचे को जानी होगी ना तो वो नहीं जा पाएगा। वो ऑक्सीजन क्या होती है, क्योंकि ऑक्सीजन है ही नहीं इस पोर्शन में। अगर इस पोर्शन में मैं दिखाती हूँ, अगर इस पोर्शन ये प्लांट है, अगर हमने इस टिप को रिमूव कर दिया, टिप रिमूव हो गया। अब टिप रिमूव होने की वजह से ऑक्सीजन ही नहीं मिल रहा है प्लांट को, बहुत कम कंसंट्रेशन में मिल रहा है, तो सनलाइट तो पहुंचेगी इस पे, लेकिन क्या सनलाइट की और ऑक्सीजन का जो ये कॉम्बिनेशन है वो मिल पाएगी इस प्लांट को? नहीं मिल पाएगी। अगर दोनों का कॉम्बिनेशन मिलेगा तो ही प्लांट की ग्रोथ होगी, लेकिन ऐसा नहीं होती है। ठीक है। अब टिप्स में कभी कभी क्या होती है कि टिप में कभी कभी लाइट पहुंचती भी है, नहीं भी पहुंचती है। ये सारा मतलब मेन चीज़ ये है कि हमें ऑक्सीजन का और जो सनलाइट है वो दोनों का कॉम्बिनेशन ही देखना होगा कि कैसे ऊपर, मतलब वो दोनों ही अगर प्रेजेंट है तो हमें क्या करेगी, प्लांट की ग्रोथ होने को हमें दिखेगी। सो इस पे हम ना एक एक्सपेरिमेंट किया गया था। तो इसमें क्या एक्सपेरिमेंट किया गया था, ये एक प्लांट है। ठीक है। ये एक प्लांट है, और प्लांट के जो इस साइड है ना, लेफ्ट साइड, ये लेफ्ट साइड को बहुत सारे यहाँ पे ऑक्सीजन है। ठीक है। यहाँ पे बहुत सारे ऑक्सीजन है लेफ्ट साइड, और इस लेफ्ट साइड को हमने शेडेड पोर्शन कहा है। ठीक है। शेडेड पोर्शन कहा है। ये जो लेफ्ट साइड में ज़्यादा ऑक्सीजन है। ठीक है। लेफ्ट साइड में ज़्यादा ऑक्सीजन है। तो विद टाइम क्या होती है, इस पे सनलाइट पड़ेगी, तो सनलाइट पड़ने की वजह से ये वाला जो ये वाला साइड है ना, ये थोड़ा सा, यहाँ सनलाइट होएगी तो ये वाला पार्ट थोड़ा सा ज़्यादा ग्रो करेगी, और ये वाला पार्ट जो होगी ये इतनी की इतनी ही रहेगी, ये कम ग्रोथ करेगी। सो जब ऐसे करके ये पार्ट ज़्यादा ग्रो करिए तो ये थोड़ी सी बेंड वाला आपको विजुअलाइजेशन देगा थोड़ा सा कि ये बेंड हो रहा है। सो हम देखते हैं कि विद टाइम क्या हो जाती है, इसकी ऐसे करके बेंडिंग मूवमेंट शो होती है। दैट मीन्स कि ये वाला पोर्शन तो ग्रो नहीं हो रहा है, ये राइट साइड वाला पोर्शन ग्रो नहीं हो रहा, सिर्फ लेफ्ट साइड वाला पोर्शन ग्रो हो रहा है, क्योंकि यहाँ पे ऑक्सीजन था। ऑक्सीजन सनलाइट लेके उसने क्या किया, यहाँ नीचे को उसने ट्रांसफ़र करना शुरू कर दिया, फिर जिसके वजह से इधर ग्रोथ होने लगी। इधर ग्रोथ होने की वजह से एक साइड अगर ज़्यादा ग्रोथ हो रही है तो वो बेंड हो जाएगी, है ना। तो ये बेंड होके क्या कर रही है, सनलाइट की तरफ ये बेंड हो रही है, तो इसी चीज़ को हम बोलते हैं फोटोट्रॉपिज्म। ठीक है। तो इसी को लेके कुछ एक्सपेरिमेंट्स किए गए। अब हम वो एक्सपेरिमेंट्स के बारे में बात करेंगे। तो सबसे पहले ये एक्सपेरिमेंट किया गया कि ये एक प्लांट है। ठीक है। ये 3 प्लांट्स है और यहाँ हमारा सनलाइट है। तो पहले एक्सपेरिमेंट में क्या किया गया कि ये प्लांट का जो है ना, इसका जो टिप है, ये जो टिप है, ये टिप को ही रिमूव कर दिया गया, कट कर दिया गया।
ठीक है, ये टिप को कट कर दिया गया। अब टिप को कट करने के वजह से क्या, टिप देखिए ऑक्सीजन हमारा किधर प्रोड्यूस होता था, टिप में प्रोड्यूस होता था। अब टिप ही रिमूव हो गया है तो क्या इधर ऑक्सीजन प्रोड्यूस हो पाएगा, नहीं हो पाएगा। सो यहाँ पे ऑक्सीजन प्रोड्यूस नहीं हो रहा है, लेकिन हमारे पास सनलाइट तो है, ठीक है, सनलाइट तो है, लेकिन क्या इसका कॉम्बिनेशन बन पा रहा है, नहीं बन पा रहा है। तो रिजल्ट क्या हो जाएगा कि ये ग्रोथ नहीं करेगी, ये जैसी है वैसे ही रह जाएगी। ये है पहला एक्सपेरिमेंट, ठीक है। डेट मीन्स कि हमने देखा कि जब ऑक्सीजन का केस है ना यहाँ पे, कि उसको ज़रूरत होती है कि वो टिप में ही प्रेजेंट रहे, उसका टिप में वो ऑक्सीजन प्रेजेंट रहती है, टिप में मैक्सिमम प्रेजेंट रहती है। तो टिप का होना ज़रूरी है, टिप होगा, सनलाइट कंज्यूम करेगी तो वो टिप क्या करेगी, ऑक्सीजन को अंदर अंदर के तरफ ट्रांसफ़र करेगी एंड देन उसका ये रोल प्ले होगा, ठीक है। ये हो गया ऑक्सीजन का रोल। अब हम ऑक्सीजन का जो फर्स्ट एक्सपेरिमेंट है उसके बारे में है। अब हम दूसरे एक्सपेरिमेंट के बारे में बात करेंगे। देखिए दूसरे एक्सपेरिमेंट में ये होता है कि यहाँ सपोज प्लांट है, 3 प्लांट्स हमने यहाँ पे दिखाई है। तो यहाँ क्या होती है कि जो टिप है ना, टिप को हमने यहाँ पे कवर कर दिया है कोई माइका शीट से या फिर किसी चीज़ से, हमने किसी कपड़े से, किसी डार्क क्लॉथ से हमने ये टिप को कवर कर दिया है, ढक दिया, एक कैप लगा दिया है टिप पे। सो टिप पे कैप लगाने के वजह से ऑब्वियसली ये सनलाइट को नहीं ले पा रही है, ठीक है। सनलाइट, नो सनलाइट, सनलाइट नहीं ले पा रही है। तो सनलाइट, ऑक्सीजन भले ही है इस टिप में, क्योंकि इसमें टिप तो हमने कट नहीं किया, टिप है, टिप है मतलब ऑक्सीजन है। सो ऑक्सीजन होने की वजह से टिप है, ऑक्सीजन फॉर्म भी हो रहा है, लेकिन सिंस हमने इसे कवर्ड कर दिया है, कैप लगा दिया, तो सनलाइट नहीं पहुंच पा रही है, तो ऑब्वियसली इसमें भी ग्रोथ नहीं होगी। सो वी विल सी नो ग्रोथ हियर। ये सेकेंड एक्सपेरिमेंट है। एंड थर्ड एक्सपेरिमेंट में ये कहा गया कि ये 3 प्लांट्स है और ये प्लांट्स एकदम नॉर्मल है, इसमें टिप भी है, बढ़िया से टिप भी है और ये सब भी है। तो यहाँ पे जब सनलाइट पड़ी गई तो यहाँ पे सनलाइट पड़ने की वजह से क्या होती है कि ऑब्वियसली ऑक्सीजन भी है और सनलाइट भी है, तो ये दोनों ही कंज्यूम करके ये क्या करेगी, ये ग्रोथ होने लगेगी, ठीक है। अब ये भी डिपेंड करता है कि ऑक्सीजन अगर दोनों साइड में ही, राइट साइड और लेफ्ट साइड में, दोनों साइड में ही अगर इक्वल है तो प्लांट सीधा मूव करेगी। अगर एक साइड ज़्यादा है, ये लेफ्ट साइड अगर ज़्यादा है, राइट साइड अगर कम है, तो प्लांट क्या होगी, ऐसे बेंड हो जाएगी। ये ऑक्सीजन के कंसंट्रेशन पर डिपेंड करती है, जितना ज़्यादा कंसंट्रेशन जिस साइड होगा उतना ही ज़्यादा वो मूव करेगी। सो ऐसे करके आपको बहुत सारे एक्सपेरिमेंट्स मतलब उसका एक रेप्लिका मिलेगी। एग्जैक्ट एक्सपेरिमेंट आपको नहीं मिलने वाला है, लेकिन बुक्स में अलग दी होगी, आपको गूगल में दी होगी अलग, मतलब एक्सपेरिमेंट मतलब कि उसका डायग्राम अलग अलग होगा, किसी में कट किया होगा, किसी में ढक दिया होगा, कैप लगा दिया होगा, लेकिन उसका अल्टीमेट कंक्लूजन यही बनता है कि ऑक्सीजन अगर है, अगर सनलाइट है, ये दोनों का प्रेजेंस में ही प्लांट की ग्रोथ होगी, और ऑक्सीजन जिस साइड ज़्यादा होगी उस साइड प्लांट की ग्रोथ ज़्यादा होगी। ऐसे ही कभी कभी क्या कर दिया जाता है, एक ये प्लांट है तो ये इस साइड जो है, ये लेफ्ट साइड में क्या कर देते हैं, एक माइका शीट डाल देते हैं, ठीक है। लेफ्ट साइड में जब माइका शीट डाल देते हैं, अगर इस पे सनलाइट पड़ता है तो ये सिर्फ ये राइट साइड वाला पोर्शन ही ग्रो होता है, लेफ्ट साइड वाला नहीं होता। क्यों? क्योंकि ऑक्सीजन इधर से तो इधर आ ही नहीं पाया, क्योंकि यहाँ पे इसको ढक दिया गया था, है ना। तो ऐसे करके बहुत सारे रोल्स होते हैं। अगर ये अगर प्लांट है, इस पर अगर एज ए होल यहाँ पे अगर हमने जिलेटिन का शीट डाल दिया तो जिलेटिन तो ऑक्सीजन को ट्रांसफर कर सकती है। माइका शीट नहीं है, ये जिलेटिन है, तो क्या हो गया, ऑक्सीजन अंदर को ट्रांसफ़र होगी। अगर ऑक्सीजन क्या होती है, अगर ऑक्सीजन इस साइड ज़्यादा हो, लेफ्ट साइड ज़्यादा हो, तो फिर प्लांट ऐसे करके बेंड हो जाएगा। अगर ऑक्सीजन दोनों साइड ज़्यादा है तो प्लांट क्या होगी, एज ए होल स्ट्रेट वो ग्रो करेगी, ठीक है। सो ये रहा हमारा ऑक्सीजन के बारे में पूरा एक्सपेरिमेंट। अगर आपको एक और चीज़ जाननी होगी कि ये हमने अभी तक सिर्फ स्टेम के बारे में बात की है, कि ये कंडीशन सिर्फ स्टेम में हमें देखने को मिलती है। थोड़ा कलर चेंज कर ली तो तब से बहुत रेड हो रहा है ना। ओके, तो अभी ये कंडीशन हमें सिर्फ स्टेम में देखने को मिलती है, लेकिन जब हम रूट कंडीशन में जाते हैं, रूट कंडीशन में ये चीज़ बिल्कुल ओपोजिट हो जाती है, ठीक है। रूट कंडीशन में क्या होती है कि अगर ऑक्सीजन ज़्यादा है, सपोज ये एक प्लांट का बेस है, ये सरफेस है और यहाँ हमारा रूट है। सो रूट में अगर ऑक्सीजन ज़्यादा है तो वो क्या करती है, उसकी ग्रोथ होएगी, लेकिन ग्रोथ किस तरह से तरफ होएगी, नीचे की तरफ, ग्रेविटी की तरफ होएगी। सनलाइट इधर है लेकिन ग्रोथ क्या होगी, नीचे की तरफ होगी। डेट मीन्स नेगेटिव ट्रॉपिज्म हो गया है ना। ये अभी मैंने कहा था आपको, नेगेटिव ट्रॉपिज्म वो अलग डायरेक्शन में मूव करेगी। ऑक्सीजन होने की वजह से ये ग्रोथ तो करेगी, ये लंबा लंबा ग्रोथ करेगी और इसीलिए वो नीचे की तरफ और डेप्थ में चली जाएगी और उसकी ऑक्सीजन जो रूट है ना उसकी ग्रोथ ज़्यादा होगी। इसीलिए हम ये जब देखते हैं ना कि क्या कहते हैं, जब हम देखते हैं कि एग्रोबैक्टीरियम ट्यूमेफिशंस के जब हम पढ़ते हैं तो उसमें हमने देखा होता है कि
कि पहले कैलस होता है, फिर कैलस के बाद ऑक्सिन और साइटोकाइनिन का रोल आता है, फिर ऑक्सिन रूट के डेवलपमेंट में मदद करती है, साइटोकाइनिन शूट के डेवलपमेंट में, ये हमें पता था। तो इसी में आपको इसी से रिलेट करना है कि ऑक्सिन क्या करती है कि सनलाइट को लेके वो रूट को वो ग्रोथ करवाती है, रूट डेवलप होती है टूवर्ड्स डाउनवर्ड्स, मतलब ग्रेविटी जो होती है ना उसके मतलब उसके साइड फेवर में वो जाके ग्रो करती है, ठीक है। ओके, दैट मीन्स कि जो स्टेम है ना वो क्या करती है, फोर्स ऑफ ग्रेविटी के अगेंस्ट वर्क करती है, ठीक है, दैट इज नेगेटिव ग्रेविट्रोपिज्म। लेकिन जो रूट होती है वो ग्रेविटी के डायरेक्शन, ग्रेविटी नीचे है ना तो ग्रेविटी के डायरेक्शन में वो मूव करती है, तो इसलिए हम उसे क्या कहते हैं, पॉजिटिव ट्रॉपिज्म कहते हैं। अब यही चीज़ आपको बुक्स में भी मिल जाएगी, जब एक प्लांट हॉराइजेंटली प्लेस्ड होगा तो उसकी रूट नीचे की तरफ हमें दिखने को ग्रोथ मिलेगी, जैसे कि ये कोई प्लांट है ऐसे करके ग्रो कर रही है तो उसकी रूट इधर को हमें दिखने को मिलेगी। सो ये रोल है, मतलब ऐसे करके आपको बहुत सारे एक्सपेरिमेंट मिलेंगे, लेकिन अल्टीमेट जो कंक्लूजन है, समरी है, वो यही है, ठीक है। सो गाइज ऐसे करके हमने पढ़ लिया है ऑक्सिन के बारे में, और ऑक्सिन का फोटोट्रॉपिज्म में क्या रोल है, कैसे है, पूरी एक्सपेरिमेंट हमने समझ लिया। अब हमें आई होप आपको कोई दिक्कत नहीं होगी कि क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन हमको उल्टा पुल्टा करके भी दे सकते हैं, कि पलट सकते हैं वो, कि ऐसा एक्सपेरिमेंट है, ऐसा ऐसा हुआ है, ऑक्सिन एक डब्बे में बंद था, उधर हमने एक प्लांट को डाल दिया, ऐसे करके कुछ भी करके आपको क्वेश्चन दे सकते हैं। तो लेकिन आपको अल्टीमेट चीज़ आपको यही याद रखनी है कि जहाँ ऑक्सीजन ज़्यादा, ठीक है, और प्लांट जो सनलाइट के प्रेजेंस में वहीं से ही ग्रोथ ज़्यादा होने लगेगी। लेकिन ये शूट ये सिर्फ स्टेम के केस में होती है, लेकिन रूट के प्रेजेंस में ये उल्टा होता है, जहाँ ऑक्सीजन ज़्यादा होती है वहाँ क्या होती है, रूट नीचे की तरफ वो डेवलप होने लगती है, ठीक है। ऐसा नहीं होता कि रूट ग्रोथ ही नहीं करती, ग्रो करती है, लेकिन वो क्या करती है, नीचे की तरफ वो ग्रो करती है, ठीक है। ओके, सो दैट्स ऑल फॉर टुडे, थैंक यू सो मच फॉर वाचिंग गाइज। आई होप आपको ये वीडियो समझ आ गई, अगर नहीं आई आप मुझे कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। अगर आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ डू सब्सक्राइब टू द चैनल, आई रियली वॉन्ट यू गाइज टू सब्सक्राइब so that I get motivated to make more videos for you. So that's all for today. Thank you so much for watching guys. Have a nice day.